क्या आप जानते हैं कि पेड़ के ऊपर पेंट क्यों किया जाता है? क्या आपको पता है कि ताजमहल को एक बार नहीं बल्कि दो बार दुनिया की नजरों से छिपाया गया था, लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि जिस अंगूर को आप मजे लेकर खाते हैं उसमें ब्लास्ट हो सकता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि अगर सांप को नमक के घेरे में डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा? क्या आपको ये पता है कि अमेरिकी डॉलर का साइन S क्यों होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगर आपने कभी सड़क पर चलते ट्रक को देखा है तो आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि ट्रक में 2 टायर हमेशा बीच में से उठे हुए होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन टायरों का असल काम क्या होता है? आप में से बहुत से लोग उन टायरों को स्टेपनी समझने की गलती करते होंगे, लेकिन ट्रक में ऊपर की तरफ उठे टायर स्टेपनी नहीं बल्कि अधिक बोझ उठाने के काम आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जब ट्रक में भारी सामान होता है तो ड्राइवर दोनों टायरों को नीचे कर देता है। ऐसा करने से ट्रक का बैलेंस बना रहता है और वो कम फ्यूल के साथ ज्यादा तेजी से चलकर लंबी दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा जब ये टायर ऊपर की तरफ होते हैं तो ड्राइवर ट्रक को आगे या पीछे की तरफ आसानी से झुका सकता है, जो सामान लिफ्ट करने या उसे उतारने में काफी मददगार साबित होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ट्रक में लगे एक्स्ट्रा टायर किस काम आते हैं। फैक्ट नंबर 2, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी अजीबोगरीब हरकतों और नियमों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये व्यक्ति अपने वेस्ट को भी बेहद कीमती समझता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ एक प्राइवेट टॉयलेट भी ले जाते हैं, जिसकी देखभाल के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात होता है। तानाशाह नहीं चाहता है कि वो किसी आम टॉयलेट को यूज करे और लोगों को उनके वेस्ट के जरिए उनकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिले, इसलिए वो अपने प्राइवेट टॉयलेट को हर यात्रा में साथ लेकर जाते हैं। इतना ही नहीं, किम जोंग जिस भी होटल में ठहरते हैं उसके टॉयलेट समेत हर चीज की सफाई इतनी बेहतरीन तरीके से की जाती है कि दुनिया की सबसे एडवांस फॉरेंसिक टीम भी उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकती है। इस फैक्ट से पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को अपनी जनता और परिवार से ज्यादा खुद से प्यार है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नामुमकिन काम कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप कभी घूमने फिरने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो आपने सड़क किनारे लगे पेड़ों के तने पर अक्सर पेंट लगे हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ों पर पेंट क्यों किया जाता है और इसका क्या फायदा होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि पेड़ पर पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। दरअसल सड़क किनारे या पार्क पर लगे पेड़ों की देखभाल करने के लिए हर वक्त माली नहीं होता है, इसलिए उन पर कीड़े मकोड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसी खतरे को कम करने के लिए पेड़ के तने पर जड़ की साइड से पेंट किया जाता है ताकि उसकी गंध से कीड़े मकोड़े दूर रहें। वहीं जब ये पेंट सूख जाता है तो वो पेड़ की बाहरी लेयर को मजबूत करता है और उसे फटने से बचाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन पेड़ों पर पेंट किया होता है वो सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी उन पेड़ों को कोई आम इंसान अपने फायदे के लिए नहीं काट सकता है। ऐसा करने पर उसे जेल की सजा या भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाईवे के किनारे लगे पेड़ों पर व्हाइट रंग से पेंट किया जाता है क्योंकि रात के समय सफेद रंग लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में किसी गाड़ी का पेड़ से टकराने या एक्सीडेंट होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पेड़ के तने को पेंट करने के कितने फायदे हैं। फैक्ट नंबर 4, यूँ तो हर इंसान को कभी न कभी मरना होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपनी मौत की तारीख और दिन पता हो तो उसका क्या हाल होगा? आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि उस व्यक्ति की सारी खुशियाँ खत्म हो जाएंगी और वो गम और स्ट्रेस में रहने लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों को अपनी मौत की तारीख और दिन पता होता है वो आम लोगों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों का दिमाग ज्यादा सतर्क होता है और वो ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति खुश और स्ट्रेस फ्री रहता है। इंसान की इस क्रिया के पीछे सबसे अहम वजह ये है कि वो मरने से पहले अपनी पूरी जिंदगी जी लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा खुश रहता है और हर पल को एंजॉय करता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम नीट या यूपीएससी को क्लियर करना होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे बहुत से मुश्किल एग्जाम होते हैं जिन्हें क्लियर करने में स्टूडेंट्स की जान निकल जाती है। उन्हीं एग्जाम में से एक है गाओकाओ, जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है। इस एग्जाम को चीन के स्टूडेंट्स को अपने स्कूल के फाइनल ईयर में क्लियर करना होता है, जो जून के महीने में होता है। गाओकाओ एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स को मैथ्स, साइंस, लिटरेचर समेत विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी होता है, जिसके लिए स्टूडेंट्स को पूरा साल पढ़ाई करनी पड़ती है। इस मुश्किल एग्जाम को क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स को देश के सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज करने का मौका मिलता है, इसलिए चीनी बच्चे इस एग्जाम को लेकर काफी सीरियस होते हैं। वहीं दुनिया का दूसरा सबसे मुश्किल एग्जाम मास्टर समोलिए डिप्लोमा एग्जाम है, जिसे क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स को वाइन वेस्टिंग और रिसर्च संबंधी पढ़ाई करनी होती है। ये एग्जाम 3
पार्ट्स में होता है, जिसमें से 2 पार्ट्स थ्योरी और राइटिंग के होते हैं, जबकि तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स को वाइन टेस्ट करके उसके ब्रांड, निर्माण तारीख और उससे जुड़ी बारीक जानकारियों को पता लगाना होता है। फैक्ट नंबर 6, अंगूर एक स्वादिष्ट फल है जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटा सा अंगूर आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इस फल में बम की तरह ब्लास्ट होने वाले तत्व पाए जाते हैं। दरअसल एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने अंगूर को 2 हिस्सों में काटकर माइक्रोवेव में डाल दिया था। ऐसे में जब माइक्रोवेव ऑन किया गया तो अंगूर में स्पार्क होने लगा और कुछ ही देर में वो ब्लास्ट हो गया। वैज्ञानिकों की माने तो अंगूर में प्लाज्मा पाया जाता है जो हीट के संपर्क में आते ही रिएक्ट करता है और स्पार्क के साथ बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में आप गलती से भी घर पर अंगूर को माइक्रोवेव में डालने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में आग लग सकती है। फैक्ट नंबर 7, चीन दुनिया भर में अपने अजीब खान पान और रहन सहन की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन इसके अलावा इस देश में हैरान कर देने वाली परंपराओं का भी पालन किया जाता रहा है। चीन में 10वीं शताब्दी के दौरान लड़कियों को छोटे आकार के लोटस शूज पहनाए जाते थे ताकि उनके पैरों की प्राकृतिक ग्रोथ को रोक दिया जाए। ऐसा करने से महिलाओं के पैर लंबे आकार में नहीं बढ़ते थे और बेहद छोटे रह जाते थे, जिन्हें उनकी खूबसूरती का अहम हिस्सा माना जाता था। चीन में महिलाओं को लंबे समय तक टाइट और छोटे आकार के जूते पहनने पड़े थे, लेकिन बाद में कुछ लड़कियों की इस परंपरा की वजह से मौत होने लगी, क्योंकि टाइट जूते उनके शरीर के रक्त प्रवाह को रोक देते थे, जिससे उनकी अचानक से मौत हो जाती थी। इसलिए चीन में 19वीं शताब्दी के दौरान छोटे जूते पहनने वाली परंपरा को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद वहाँ की महिला के पैर प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगे। फैक्ट नंबर 8, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल को इतिहास में एक बार नहीं बल्कि 2 बार छिपाया गया था ताकि दुश्मन उस पर हमला न कर सके। दरअसल ताजमहल को सफेद संगमरमर के पत्थर से तैयार किया गया है, जो रात के अंधेरे में भी चमकता है और दूर से साफ दिखाई देता है। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की वायुसेना ने ताजमहल को बमबारी से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने ताजमहल के गुंबद को बांस के बड़े बड़े डंडों से पूरी तरह से कवर करवा दिया था। ऐसा करने से रात के अंधेरे में दुश्मन सेना को आसमान से ताजमहल नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से वो हमले से बच गया। ताजमहल को दूसरी बार पाकिस्तान के हमले से बचाने के लिए छिपाया गया था, जब साल 1965 में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच युद्ध हुआ था। उस दौरान ताजमहल के गुंबद को बांस के डंडों से कवर कर दिया गया था, जबकि उसके बाकी हिस्से को हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था, ताकि पाकिस्तानी सेना को आसमान से ताजमहल की जगह हरे रंग के पेड़ पौधे दिखाई दे। इस तरह 2 बार ताजमहल पर हमले की साजिश को नाकाम किया गया था। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल आया होगा कि जब डॉलर की स्पेलिंग डी से शुरू होती है तो उसका साइन एस क्यों होता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल शुरुआत में डॉलर की पहचान के लिए कोई खास तरह का साइन नहीं था, लेकिन साल 1770 के बाद इस मुद्रा को पहला साइन दिया गया था। उस दौरान स्पेनिश व्यापारी ट्रेड के जरिए डॉलर को अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसे वो पेसो कहते थे। उस पेसो का साइन पी हुआ करता था। ऐसे में जब एक से ज्यादा पैसों का इस्तेमाल किया जाता था तो पी के साथ एस को जोड़ दिया जाता था। हालांकि बीतते समय के साथ पी एस के साइन में बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से वो कई बार बदला और आखिरकार साइन से पी को हटा दिया गया और सिर्फ एस रह गया। इस तरह जब ये मुद्रा ट्रेड के जरिए दोबारा अमेरिका पहुंची तो वहाँ उसका साइन एस ही रखा गया। तब से लेकर अब तक अमेरिकी डॉलर की पहचान एस के साइन से की जाती है, जो मुद्रा क्रांति को समझने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 10, भारत में गांव और शहरों में सांप का खेल दिखाने वाले बहुत से सपेरे घूमते हैं, जिसे देखने के लिए बच्चों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसे में शायद आपने भी कभी किसी सपेरे से सुना होगा कि सांप नमक से डरता है, इसलिए वो नमक के घेरे को पार नहीं करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि सांप नमक से नहीं डरता है और उसे इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। सपेरा अपने खेल के दौरान सांप को नमक के घेरे में डाल देता है, जिसे सांप पार नहीं करता है। ऐसे में दर्शकों को लगता है कि सांप नमक से डर रहा है, क्योंकि उसे पार करने में सांप की त्वचा जल जाएगी। लेकिन असल में सपेरा दर्शकों के साथ सिर्फ धोखा करता है, क्योंकि वो सांप को पहले से ही ट्रेन करके रखता है। ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि सांप नमक से डरता है और उससे बने घेरे को पार नहीं कर सकता है, तो ये आपका भ्रम है। सांप को नमक से कोई दिक्कत नहीं होती है और न ही उससे उसकी त्वचा जलती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।